नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार में बीजेपी ने वायदों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो बीजेपी ने बदले में 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। बीजेपी ने 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती और 2022 तक गरीबों को 30 लाख मकान देने का भी वादा किया। बिहार में सभी दलों के साथ अब बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया है और इसका नाम दिया है विजन डॉक्यूमेंट। बिहार में विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने के लिए तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन सबसे खास मौजूदगी थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। बिहार के लिए बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के जरिए आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य बनाया है। बीजेपी के इस पिटारे में हर वर्ग, हर समुदाय का तो ख्याल रखा ही गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। इसीलिए बीजेपी ने बिहार में 19 लाख रोजगार देने का बड़ा वादा किया। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के लोगों के लिए 19 लाख नए रोजगार पैदा करने की बात की है। दरभंगा में एम्स बनाने का फैसला किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की योजना है। विजन डॉक्यूमेंट में 2022 तक गरीबों के लिए 30 लाख मकान बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही दूध उत्पादन की नई यूनिट लगाने की योजना है। इसके अलावा किसानों पर भी फोकस किया गया है। MSP पर दलहन की खरीद करने की योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख रोजगार भी पैदा किए जाएंगे। संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात है? बात यही है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे। बीजेपी ने बिहार के लिए जारी संकल्प पत्र पर एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें बीजेपी है तो भरोसा है का नया नारा दिया गया है। बिहार में जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, वैसे वैसे जनता के लिए वादों की झड़ी लगती जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी अपने विजन से बिहार की जनता का मन जीत पाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने संकल्प पत्र को पूरा करने की बात कही है और विपक्ष की नीतियों पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भूपेंद्र जी, काफ़ी दिनों से चर्चा हम लोग देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 10 लाख रोजगार क्रिएट करने की बात की है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ये मुद्दा बन गया है बिहार चुनाव में, और आज उसको काउंटर करने के लिए आप लोगों ने भी 19 लाख रोजगार सृजन की बात कही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उस मुद्दे में दम है जिसके बदले आज आप लोगों ने भी इसको? पहली बात तो हम कोई काउंटर नहीं कर रहे। हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं और 15 साल से सरकार चलाते हुए हमने बुनियादी चीज़ों को बिहार में पूरा किया है। उन बुनियादी चीज़ों के आधार पे बिहार में पानी, बिजली, सड़क नीचे तक पहुंचा है। अब अगर गांव तक बिजली भी पहुंच गई है, सड़क भी पहुंच गई है और कृषि भी है और सरकार की फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की योजना भी है और 1000 नए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प भी है, तो स्वाभाविक रूप में उसमें 10 लाख लोगों का रोजगार पैदा हो सकता है। ये एक ऐसी योजना है जिसको एक अनुभव वाली सरकार ने 10 साल के एक रोड मैप के साथ एक मुकाम हासिल किया है। अब ये उससे मुकाम पे आगे जाने की तैयारी है। बिहार की चुनावी जंग और रफ्तार पकड़ने वाली है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के प्रचार युद्ध में कूदने जा रहे हैं। बीजेपी ने बिहार विजय का पूरा प्लान तैयार कर लिया, लेकिन जीत दिलाने का दारोमदार तो पीएम मोदी पर है। आपको दिखाते हैं बीजेपी के चुनावी ब्लूप्रिंट में क्या क्या है। बिहार के चुनाव में राजनाथ आए। कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार रहती तो हम 3 दिन के अंदर चीन को बाहर कर देते। बिहार के चुनाव में योगी आए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए?
पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? अब बिहार के चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। प्रचार युद्ध में कल यानी 23 अक्टूबर को मोदी हुंकार भरने। बिहार में एनडीए के लिए रास्ता इस बार उतना आसान नहीं। नीतीश एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। एलजेपी एनडीए से बाहर आ चुकी है। तेजस्वी मुकाबले में दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के नतीजों से भी बेचैनी बढ़ी है। अब सारा दारोमदार पीएम मोदी पर है। पीएम मोदी बिहार चुनाव में 12 रैलियां करेंगे। 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम में करेंगे। 23 अक्टूबर को ही गया और भागलपुर में रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में और 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में रैलियों का प्लान है। एनडीए की स्थिति अच्छी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और एनडीए बहुत ही 2010 के अपने इतिहास को दोहराएगी। और मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि 220 सीट, मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि 220 सीट जो आप पहले कहा करते थे, लेकिन स्थिति थोड़ी पहले से कमजोर हुई है, आपको ऐसा लगता है? मतलब फील्ड में जाने स्थिति दिन पर दिन और अच्छी ही हो रही है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, कहने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एनडीए की स्थिति बहुत ही अच्छी है और 2010 के इतिहास को एनडीए बिहार में दोहराएगी। बिहार में बीजेपी ने चुनावी प्रबंधन की पूरी तैयारी कर ली है। हर एक विधानसभा क्षेत्र को 3 मंडलों में बांटा गया है। एक मंडल में 10 शक्ति केंद्र होंगे। एक शक्ति केंद्र में 100 बूथ होंगे। हर बूथ पर सप्तऋषि यानी 7 लोगों की नियुक्ति की गई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि बीजेपी का सप्तऋषि प्लान क्या है। एक शक्ति केंद्र में 1 प्रमुख, 1 सह प्रमुख, 1 मेंटर, 1 एससी सदस्य, 1 एसटी सदस्य, 1 सोशल मीडिया एक्सपर्ट और 1 महिला सदस्य को रखा गया है। ऐसा प्रबंधन बीजेपी पहले भी आजमाती रही है, लेकिन तुरुप का पत्ता तो इस बार भी पीएम मोदी ही होंगे। मोदी का कामकाज ही बिहार में बीजेपी के काम आएगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव से लालू प्रसाद यादव गायब हैं। रांची की जेल में सजा भुगत रहे हैं, लेकिन लालू यादव का नाम और काम बिहार का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी लालू राज पर हमलावर है, तो लालू यादव जेल से ही पलटवार कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ना होते हुए भी लालू प्रसाद यादव कैसे बिहार चुनाव के केंद्र में हैं। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। सभा नीतीश की और नारा लालू यादव का। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये नारा तो आपने सुना होगा। लालू तो बिहार में नहीं है, झारखंड में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन बिहार की चुनावी हवा में लालू की मौजूदगी अब भी दिख रही है। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। नीतीश की सभा में लालू के समर्थन में नारे लगे तो मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। बुरी तरह भड़के नीतीश ने नारा लगाने वालों को जमकर हड़का दिया। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, क्या को अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था,
उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो। ये सारण जिले का परसा विधानसभा क्षेत्र है। लालू के पूर्व समधी चंद्रिका राय यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। चंद्रिका राय और लालू का प्रगाढ़ रिश्ता रहा है, लेकिन वो बीते जमाने की बात थी। घरेलू कलह ने उस रिश्ते को पटरी से उतार दिया। अब आलम ये है कि नीतीश घर के मामले को चुनावी मंच से उछाल रहे हैं। और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। नीतीश और बीजेपी लालू फैक्टर को चुनाव युद्ध से निकलने नहीं दे रहे। पारिवारिक और सियासी दोनों मोर्चों पर लालू उनके निशाने पर है। लालू राज पर हमला एनडीए की रणनीति में टॉप पर है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने लालू राज पर हमले वाले इस वीडियो को बीजेपी सोशल मीडिया पर फैलाने में लगी है, तो उधर चुनावी खेल में जेल से ही सही लालू भी कम सक्रिय नहीं। लालू के नाम से नीतीश सुशील मोदी पर कार्टून पोस्टर से अटैक हो रहा है। एक को मौका मंत्री तो दूसरे को धोखा मंत्री बता रहे हैं। लालू इधर भी और उधर भी बीजेपी के टारगेट पर हैं, तो आरजेडी को आज भी लालू नाम की बैसाखी का ही सहारा है। ये तस्वीर याद होगी, राबड़ी के हाथों में लालू की तस्वीर और जुबान पर लालू का नाम। मिस कर रहे हैं लालू जी को, मिस कर रहे हैं लालू जी को, मिस कर रही है मैडम। बिहार के जनता मिस कर रहा है, लेकिन जो बात है बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। बिहार का ये चुनाव इस मायने में थोड़ा फीका है कि इस बार प्रचार में न लालू है न पासवान है, लेकिन न होते हुए भी लालू की मौजूदगी साफ साफ दिख रही है। छपरा से आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी में बिहार में पूरी तरह ताकत झोंक दी है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। पीएम मोदी से 4 दिन में 12 रैलियों का कार्यक्रम बीजेपी ने रखा है। बीजेपी के मिशन बिहार को लेकर आज तक ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बात की। तो आपको लगता है कि मतलब एनडीए की स्थिति अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पे जाने पर लगता है कि सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी है, खासतौर पर युवाओं में देखा जाए रोजगार को लेकर। और तेजस्वी यादव ने जो एक मुद्दा बनाया है रोजगार का, आपको लगता है कि वो रोजगार निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आप रोजगार को देखें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, सपना है, उसमें आत्मनिर्भर बिहार भी है। और आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति से, कृषि क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से यहाँ एक जो क्रांति आने वाली है इन सब क्षेत्रों में, उसके माध्यम से बिहार के करोड़ों युवाओं को, उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो अपना दाव खेला एक तरीके से कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वो देखिए 15 वर्षों तक आपको लगता है कि तेजस्वी जी के परिवार और उनकी पार्टी की सरकार रही, उसको आप उठाकर देखिए। और एनडीए जो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार रही है, उसको उठाकर देखिए, उससे स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी जी जो कहते हैं, उनका इतिहास है कि कहते हैं वह करते नहीं हैं। जो अभी तक कुछ नहीं किए, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। नौकरी भी देगी, एनडीए सरकार ही दी है और आगे भी देगी।
और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।